अक्सर फैटी लिवर के पेशेंट्स को बोल दिया जाता है कि ये बीमारी इरिवर्सिबल है, इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे करके बढ़ेगी और कुछ सालों के बाद ये आपके लिवर को पूरी तरह से डैमेज कर देगी, जिसमें आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है या जान का खतरा भी हो सकता है। तो लोग अक्सर इस चीज़ को मान के परेशान हो जाते हैं कि ये एक परेशान करने वाली बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं होने वाली है, डायबिटीज़ और प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों की तरह से। लेकिन फैटी लिवर काफ़ी हद तक रिवर्सिबल है, बहुत सारे डेटा ने शो किया है और यदि हम सही तरह से प्रयास करें तो काफ़ी केसेस फैटी लिवर के काफ़ी हद तक उन्हें ठीक कर सकते हैं, एटलीस्ट आगे बढ़ना काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो फैटी लिवर को रिवर्स करने में हमारी मदद करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। फैटी लिवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉडी वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यदि किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो उसे फैटी लिवर होने का चांस ज़्यादा है। तो जो कारणों से व्यक्ति का वजन बढ़ता है आपको एग्जैक्टली उसका उल्टा करना है और वजन को कम करना है। यदि आपके पेट पर फैट है, यदि आपके विसरल फैट है यानी ऑर्गन्स के आसपास का जो फैट है वो अगर ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर होगा, इसके काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो हर संभव प्रयास करके आपको आपके वजन को कंट्रोल करना है और यदि अर्ली स्टेजेस में अगर आप अपने वजन को कंट्रोल कर लेते हैं और वापस बढ़ने नहीं देते हैं तो काफ़ी हद तक फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है, उसके किए हुए डैमेज को भी काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लिवर में सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसके सेल्स फिर से नहीं बनते हैं, उसमें जो सेल्स एक बार डैमेज हो गए वो परमानेंट ही रह जाते हैं। लेकिन लिवर में ये रिमार्केबल कैपेबिलिटी है कि वो फिर से नए सेल्स बना सकता है और ये नए सेल्स जो है फैटी लिवर द्वारा या किसी भी और बीमारी द्वारा लिवर के जो सेल्स डैमेज हो गए उनको रिप्लेस कर सकते हैं और नए सेल्स बना सकते हैं। यदि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया और पेशेंट को अगर दोबारा फैटी लिवर नहीं होता है तो पेशेंट अपनी लाइफ लगभग नॉर्मल तरीके से जी सकता है। तो यदि आपने अपना बॉडी वेट को कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी हद तक चांस है कि फैटी लिवर को भी आप रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर्स है वो बॉडी वेट से रिलेटेड है। यानी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, बहुत ज़्यादा फैट खाना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, इंसुलिन लेवल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सारी ही चीज़ें ज़्यादातर जो वज़न बढ़ाने के लिए भी रिस्क फैक्टर्स होती है वही सारी चीज़ें फैटी लिवर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपने लग के वो सारे रिस्क फैक्टर्स को कम कर लिया और अपना वज़न कम कर लिया तो आप चांसेस है कि फैटी लिवर को भी रिवर्स कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा केसेस में, ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि 2-5% में आप कर पाओगे। अर्ली स्टेजेस में या एटलीस्ट बहुत एडवांस जब तक फैटी लिवर नहीं हो जाए तब तक 70 से 80% लोग अपना फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं यदि वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं और यदि वो अपने वज़न को कम कर लेते हैं। बैलेंस डाइट में उन लोग को ज़्यादातर सब्जियां ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। फ्रूट्स में मेरा थोड़ा सजेशन ये कि बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज होता है और कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है बॉडी में अल्कोहल का जैसा मेटाबॉलिज्म होता है लगभग वैसा ही होता है। तो जिस तरह से बॉडी को अल्कोहल डैमेज करता है लगभग उसी तरह से लिवर को फ्रक्टोज भी डैमेज करता है। तो कोई भी चीज़ जिसमें फ्रक्टोज है, जैसे कि चीनी है, जैसे फ्रूट शुगर्स है, जैसे कि शहद है, वो आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, उससे आप पूरी तरह से बचिए। चीनी खाना लगभग बंद कर दीजिए। फ्रूट शुगर्स को भी जितना कम ले उतना ज़्यादा अच्छा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही लगभग नुकसान करते हैं आपके लिवर को। और कोशिश करिए कि शहद वगैरह या गुड़ या इस तरह की कोई भी मीठी चीज़ का सेवन ना करें। ये सारी ही चीज़ें लगभग उतनी ही नुकसानदायक है आपके लिवर के लिए जितना कि सिंपल फैट खाना या जितना कि आपका कंपेरेटिवली सिंपल ग्लूकोज खाना। इनफैक्ट फैट के बारे में जो डेटा है वो रादर कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उन लोग को फैटी लिवर होता है। लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि फैटी लिवर मतलब फैट रिलेटेड बीमारी, आप फैट खाओगे यानी तेल की खाओगे तो फैटी लिवर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा अलग है। फैटी लिवर ज़्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड बीमारी है। ज़्यादातर डायबिटिक लोगों को फैटी लिवर होता है या जिनकी भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनको फैटी लिवर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यदि आप चीनी वाली चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें या सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे, वो फूड स्टफ्स ज़्यादा खाओगे जो कि आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ाते हैं, वो फैटी लिवर ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर यदि आप फैट वाली चीज़ें खाते हो, इनफैक्ट ऑयल भी अगर लेते हो तो वो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को उतना नहीं बढ़ाता। इसलिए ये सोचना कम्प्लीटली गलत है कि फैटी चीज़ें खाने से ज़्यादा फैटी लिवर होगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगर आप फैट खाएंगे तो वो वजन बढ़ाएगा और इनडायरेक्टली उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और उससे फैटी लिवर होगा। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि फैट बहुत ज़्यादा आपको खाना है, पर अगर हम दोनों में कंपेरेटिव एनालिसिस करें कि फैटी लिवर वाले पेशेंट को क्या नहीं खाना है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और मीठी चीज़ों को और खासकर ये अलग अलग तरह के जो शुगर्स आते हैं
उनको आपको अवॉइड करना है। हर तरह के प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना है। बेकरी की ज़्यादातर आइटम्स को आपको अवॉइड करना है। फैट कंपेरेटिवली कम डैमेजिंग है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फैट बहुत फ़ायदेमंद है और आप बहुत ज़्यादा तेल पियोगे तो आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कंपेरेटिवली अगर इन दोनों में हम बात करें तो ज़्यादा बुरा कार्बोहाइड्रेट है, फैट कंपेरेटिवली कम बुरा है। डायबिटीज़ में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि डायबिटीज़ में भी ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि फैट ज़्यादा नुकसानदायक है, आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो, लेकिन उल्टा है, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम रखिए, फैट्स थोड़ा बहुत फिर भी खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं जो कि दालों में, चनों में, सब्जियों में ज़्यादा रहता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि जो मीठी वाली चीज़ें ज़्यादा होती है, स्वीट्स वगैरह में ज़्यादा रहता है, फ्रूट शुगर में ज़्यादा रहता है, उनको आपको अवॉइड करना है क्योंकि इनसे आपका शुगर वैल्यू बढ़ता है। जो भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उनसे आपको बचना है। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो आप फिर भी ले सकते हो, लेकिन इसमें भी एक कैच है, यानी चीनी यानी सुक्रोज में आधा ग्लूकोज आधा फ्रक्टोज होता है। तो जो फ्रक्टोज का जो कंपोनेंट है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता है क्योंकि वो बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को नहीं बढ़ाता, और हमारा ग्लूकोमीटर जो है वो ग्लूकोज को चेक करता है, फ्रक्टोज को चेक नहीं करता। तो इसलिए फ्रक्टोज जब आप खाते हो तो वो नुकसान बॉडी में उतना ही करता है जितना ग्लूकोज करता है, बस ग्लूकोमीटर में वो डिटेक्ट नहीं होता। ग्लूकोमीटर में जब आप लोगे एक्स्ट्रा फ्रक्टोज तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। मन में आपके वहम क्रिएट हो जाएगा कि ये बहुत हेल्दी चीज़ है क्योंकि ये हमारे शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ा रहा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी है कि वो इनफैक्ट ग्लूकोज से भी ज़्यादा नुकसान करता है आपके लिवर को, क्योंकि फ्रक्टोज का पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी में अल्कोहल के पाथवे पर ही होता है। इसलिए जितना अल्कोहल बॉडी को नुकसान करता है लगभग फ्रक्टोज भी उतना ही नुकसान करता है। इसलिए वो कॉन्सेप्ट जो लोग कहते हैं कि आप शहद ज़्यादा खाओ क्योंकि उसमें फ्रक्टोज है तो फ़ायदा करेगा, कि फ्रूट शुगर्स लो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, वो उल्टा नुकसानदायक है। इनफैक्ट जो प्रोसेस्ड फ्रूट शुगर्स है या प्रोसेस्ड फ्रक्टोज है वो और ज़्यादा नुकसान करता है। नेचुरल फ्रूट शुगर्स कंपेरेटिवली कम नुकसान करेंगे, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा आपको फैट फ्री प्रोटीन्स लेना है, होल ग्रेन ज़्यादा लेना है, जैसे ब्राउन राइस, होल व्हीट, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, और हेल्दी फैट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ये सब आपको ज़्यादा लेना है। ये कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा लेना है। और प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड फूड्स को आपको बंद करना है। प्रोसेस्ड फूड्स अगर आप ज़्यादा लोगे तो उससे फैटी लिवर ज़्यादा होगा। यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद करना है, क्योंकि अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट कारण है फैटी लिवर को बढ़ाने में, तो अल्कोहल आपको बंद करना है। पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है। पानी ज़्यादा मात्रा में लेने से आपके वजन को भी कम करने में मदद करता है और ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करता है। इसके अलावा आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करनी है। डेली एटलीस्ट 30 से 60 मिनट डेली आपको विग्रेस एक्सरसाइज करनी है। जितना ज़्यादा अग्रेसिवली आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका लिवर फैट कम होगा और उतना आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करना है। बेसिकली फैटी लिवर के रिवर्सल के आपको वही चीज़ों पर ध्यान देना है जो इंसुलिन बढ़ाते हैं, या वो चीज़ें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, या जो चीज़ें डायबिटीज़ करते हैं। यदि आप डायबिटीज़ वाला डाइट फॉलो करोगे और डायबिटीज़ को रिवर्स करोगे, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा, चाहे आप फैट को कम करके, चाहे कोलेस्ट्रॉल को कम करके, चाहे शुगर को कम करके, वजन को कम करके, जैसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करोगे फैटी लिवर अपने आप रिवर्स हो जाएगा। तो लगभग फैटी लिवर को आपको यही मान के चलना है कि एक तरह का डायबिटीज़ जैसा ही प्रोसेस है। अगर आपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर लिया तो ये अपने आप चला जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इसमें बहुत अच्छा माना गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिस तरह से वजन को कम करने में बिल्कुल रामबाण जैसा साबित होता है, जो ज़्यादातर केस में एटलीस्ट सक्सेसफुल होता है, उसी तरह से फैटी लिवर के मामले में भी यदि आपने फास्टिंग करके अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर लिया और यदि आपने अपने वजन को कम कर लिया तो काफ़ी चांसेस है कि आपका फैटी लिवर 80 से 90% केस में काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएगा। पूरा हर केस में रिवर्स होगा ऐसा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 50 to 80% में भी बिना दवाइयों के अगर ठीक हो जाता है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। और वैसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस तरह के वजन कम करने वाले ज़्यादातर चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है, उसके लिए एडिशनल कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको फास्टिंग करना है और अपने डाइट पर कंट्रोल रखना है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। यदि आपका मानसिक स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है तो वो भी आपका ओवरऑल स्ट्रेस हार्मोन्स को ज़्यादा बनाता है, जिससे रिलेटेड आपके बॉडी में स्ट्रेस रिलेटेड टॉक्सिन या डैमेज होता है और बाद में वो फैटी लिवर करवा सकता है। नींद अच्छी रखनी चाहिए, लगभग 7 से 9 घंटे की रेगुलरली अगर आप नींद लेते हैं तो इससे भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स कंपैरेटिवली कम बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम बनते हैं, फैटी लिवर को कम करने में ये भी उपयोगी है। इसके अलावा आप विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ये भी लिवर हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा मिल्क थिसल, ये सारी चीज़ें जो है ये लिवर की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कुछ मेडिसिन भी इसमें आती हैं जो कि लिवर के जो एंजाइम्स है उनको बेटर करते हैं और लिवर में होने वाले सूजन को कम करते हैं। वो मेडिसिन का आप ट्राई कर सकते हो, पर ऑब्वियसली वो एक अननेचुरल मेथड होगा,
पर अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह लेके, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई के सप्लीमेंट लेते हो, तो इससे भी कुछ हद तक फैटी लिवर को रिवर्स करने में आपको मदद मिलेगी। और लंबे समय तक इनको आप लोगे और अपना हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करोगे तो लगभग 70 to 80% केसेस में आप फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हो। एटलीस्ट अर्ली स्टेजेस या मिडिल स्टेजेस में तो आप ज़्यादातर केसेस को कर सकते हो। एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद एक बार लिवर सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाए या मर जाए तो फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते। लेकिन यदि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लेते हो, बॉडी के फैट को कंट्रोल कर लेते हो, वजन को कंट्रोल कर लेते हो, खाने को कंट्रोल कर लेते हो, तो काफ़ी चांस है कि आपको ये दोबारा परेशान नहीं करेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।